नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ को मिली 2 बड़ी सौगातें। पीएम ने क्राइन का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर वर्चुअल माध्यम से रायपुर में बनने वाले 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास किया। पीएम मोदी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से रायपुर से जुड़े थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश के लोग जितना ज्यादा स्वस्थ होंगे, देश की प्रगति उतनी ही तेजी से होगी। पूरी दुनिया के लोग योग और पंचकर्म के लिए भारत आते हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ेगी। कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ के विकास में जल संसाधन विभाग की भूमिका बेहद अहम। कार्यक्रम में बोले सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा रायपुर के सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गए जल संसाधन विभाग के 83 असिस्टेंट इंजीनियर को नियुक्ति पत्र दिए। इसमें से 80 सिविल असिस्टेंट इंजीनियर को जल संसाधन विभाग के लिए और 3 असिस्टेंट इंजीनियर बिजली मैकेनिक के लिए चुना गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कृषि प्रधान राज्य के विकास में जल संसाधन विभाग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति पर कैबिनेट की मुहर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से 2030 को मंजूरी दी गई। राज्य के प्रशिक्षित व्यक्तियों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए उद्योगों में प्रति व्यक्ति 15,000 रुपए की ट्रेनिंग स्टाइपेंड का प्रावधान किया गया है। नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू होगी। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि नई औद्योगिक नीति में प्रवेश प्रोत्साहन में ब्याज अनुदान, लागत पूंजी अनुदान, स्टैंप शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट, मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी। रायपुर के अशोका रतन में दीप दबिश। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छत्तीसगढ़ और झारखंड में शराब घोटाले के सिलसिले में एक साथ छापेमारी की है। इस कार्रवाई के तहत रायपुर स्थित होटल कारोबारी अनिल राठौर के घर पर छापा मारा गया। माना जा रहा है कि राठौर के होटल में झारखंड की शराब नीति में बदलाव की साजिश रची गई थी। इस मामले में ईडी की टीम ने रांची में झारखंड के वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारियों और उनके करीबी रिश्तेदारों के सीए के ठिकानों पर भी छापेमारी की। 4 से 6 नवंबर तक होगा आयोजन। उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे MP के CM मोहन यादव। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव समारोह 4 से 6 नवंबर तक मनाया जाएगा। अलंकरण समारोह के दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। वहीं शुभारंभ कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। बता दें कि 5 नवंबर को सभी जिलों में राज्योत्सव मनाया जाएगा। दरअसल इस बार 1 नवंबर को दीपावली होने के कारण 4 से 6 नवंबर तक राज्योत्सव मनाया जाएगा। CM विष्णुदेव साय ने बताया कि नवा रायपुर में 4 से 6 नवंबर तक राज्योत्सव होगा। 6वीं औद्योगिक नीति 1 नवंबर से लागू होगी। प्रदेश की 6वीं औद्योगिक नीति पर साय कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। 1 नवंबर से 2024 से 31 मार्च 2030 तक की नीति लागू रहेगी। इसके अनुसार स्थायी पूंजी निवेश में सामान्य उद्योगों के लिए 15% व अधिकतम 75 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जबकि फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे थ्रस्ट उद्योग में स्थायी पूंजी निवेश पर 30% व अधिकतम 150 करोड़ रुपए तक अनुदान मिलेगा। इसके अलावा स्टैंप, पंजीयन, मंडी, बिजली शुल्क आदि में छूट का प्रावधान है। रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने शहर को 4 जोन में बांटा। अवैध पार्किंग पर घर पहुंचेगा चालान। धनतेरस और दीपावली के दौरान रायपुर यातायात पुलिस ने शहर के प्रमुख बाजारों के लिए ट्रैफिक प्लानिंग बनाई है, जिनके तहत आज से अगले 3 दिनों के लिए लागू किया जाएगा। वहीं अगले 3 दिन मालवीय रोड पर कार, रिक्शा और बाइक को बैन कर दिया है। बाजार में गाड़ियों को घुसने नहीं दिया जाएगा। राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया। आमापारा में सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी नहीं होने दिया जा रहा है। MP रोड सदर बाजार में भी कार्रवाई तेज हो गई है। पंडरी कपड़ा मार्केट चौक से ऑटो को खदेड़ा जा रहा है। पुरानी बस्ती और कटोरा तालाब में नो पार्किंग पर कार्रवाई की जा रही है।
धान खरीदी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री जन दर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, जन शिकायत और अन्य प्राप्त पत्रों की निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर लंगेह ने जिले में 5 नवंबर को राज्योत्सव की तैयारी के संबंध में भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन समन्वय स्थापित कर गंभीरतापूर्वक करें। एमपी सीएम मोहन यादव और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आ रहे छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को पूरे प्रदेश में राज्योत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के बने 24 साल हो चुके हैं। अब राज्य 25वें साल में प्रवेश करने को तैयार है। सीएम साय ने बताया कि उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। वहीं अलंकरण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए राजधानी वासियों के साथ लगाई एकता दौड़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब में राजधानी वासियों के साथ राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए दौड़ लगाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित रन फॉर यूनिटी हम सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान एकता दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत अपनी पुरानी पद्धतियों को संजो कर लगातार बढ़ रहा है आगे, बोले छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। पीएम मोदी ने कहा कि देश के लोग जितना ज्यादा स्वस्थ होंगे, देश की प्रगति उतनी ही तेजी से होगी। पूरी दुनिया के लोग योग और पंचकर्म के लिए भारत आते हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान रायपुर को केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद CCRYN के तहत स्थापित किया जा रहा है। 90 करोड़ रुपए की लागत से इस संस्थान का निर्माण 24 माह में पूरा होगा। नए पुलिस कर्मियों पर है जनता की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी, बोले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। लंबे अरसे से सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को आज बड़ी राहत मिली, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर इस परीक्षा के रिजल्ट सवेरे घोषित कर दिए गए। इस परीक्षा में 959 युवाओं का चयन सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के पदों पर हुआ है। परीक्षा फल घोषित होने से उत्साहित अभ्यर्थियों ने रायपुर सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर उनके प्रति आभार प्रकट किया। रायपुर एम्स से ड्रोन से करेगा दवाइयों की सप्लाई, पायलट प्रोजेक्ट में धरसींवा CHC तक जाएगा। रायपुर एम्स में ड्रोन से दवाई भेजने की सुविधा चालू की गई है। फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर धरसींवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक जाएगा, फिर मरीजों का सैंपल लेकर वापस लौटेगा। इस सुविधा की शुरुआत रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एम्स ऑडिटोरियम के बाहर रिमोट का बटन दबाकर की है। एम्स से मिली जानकारी के मुताबिक इस ड्रोन सेवा से फिलहाल रायपुर शहर के दूरस्थ इलाकों में मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए किया गया है। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन का मामला, लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या। जिला अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या आए दिन बढ़ती जा रही है। अभी 3 और नए मरीज सामने आए हैं, जिन्हें ऑपरेशन के बाद बिना जांच के ही हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई थी और अब उनकी आंखों में संक्रमण की वजह से परेशानी हो रही है। इनमें उदेला गाँव के एक बुजुर्ग भी शामिल है, जिसे पूरी तरह से दिखना बंद हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को जानकारी मिली थी कि जिन मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी और आयरन सप्लाई के बहाने ठगी। राजधानी रायपुर में शेयर ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी और आयरन सप्लाई के बहाने अलग अलग लोगों के साथ ठगी की वारदातें में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की रायपुर और महासमुंद से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लोगों को अपनी झांसे में लेकर करोड़ों रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 40 से ज्यादा चालू बैंक खाता, 3 कार, 6 बाइक समेत बैंक खाता, ATM कार्ड, सिम जब्त किया है। भूपेश बोले, कुत्ते बिल्ली से ज्यादा ED, IT, CBI के अफसर घूमते थे। छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के लोगों के पास केवल 2 ही हथियार हैं, प्रलोभन और डर। इनके पास 2 ही काम है, पहले लालच देते हैं, उसके बाद डराते हैं। बघेल ने कहा कि IT, CBI समेत अलग अलग जांच एजेंसियों से लोगों को डराते हैं। जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, सारे केंद्रीय एजेंसी नागपुर, मुंबई और महाराष्ट्र में की हर गलियों में घूम रहे थे। उन गलियों में जितने कुत्ते बिल्ली नहीं घूम रहे थे, उससे ज्यादा ED, CBI के अधिकारी घूम रहे थे। आज क्यों नहीं वो अधिकारी महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं।
धनतेरस पर बाजार गुलजार ऑटोमोबाइल ज्वेलरी की जमकर खरीदारी। सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में धनतेरस पर बाजार गुलजार है। खरीदी के लिए लोग बाजारों में पहुंचने लगे थे। धनतेरस के पर ऑटो ज्वेलरी इलेक्ट्रॉनिक्स में खासी खरीदी हो रही है। इसके साथ ही परंपरागत बर्तनों, दियों और कपड़ों की खासी खरीदारी हो रही है। धनतेरस पर अंबिकापुर में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्य शहर में न तो कारों को एंट्री है और न ही ऑटो चल रहे हैं। रायपुर में गरज चमक के साथ पड़ेंगी बौछारें। रायपुर और सरगुजा समेत प्रदेश के 500 संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। रायपुर में दोपहर शाम के बाद गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। प्रदेश भर में अगले 4 दिन ऐसे ही हालात बने रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो वातावरण में नमी मौजूद होने के कारण ऐसे हालात बन रहे हैं, जिससे प्रदेश का तापमान बढ़ा हुआ है। रायपुर में आज की रात के तापमान में गिरावट की संभावनाएं हैं। बादल छटने के बाद प्रदेश भर में रात का पारा लुढ़केगा। नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़, 19 नक्सली गिरफ्तार, मिली बड़ी सफलता। नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस और सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि जवानों ने 19 नक्सल आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम भी घोषित किया था। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए सभी नक्सली अलग अलग घटनाओं में शामिल थे। जरगुंडा क्षेत्र से 14 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने 19 नक्सलियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। बता दें कि प्रदेश में माओवाद को खत्म करने के लिए जवान लगातार जंगलों में घूम रहे हैं और लगातार सफलता भी मिल रही है। हाथी ने बढ़ाई किसानों की चिंता, तैयार फसल को किया चौपट। सीता नदी रेंज के ग्राम बही गांव में सिंगल हाथी ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। क्षेत्र में हाथियों की आमद से किसानों में चिंता है। नगरी ब्लॉक में भी फसल लगभग तैयार हो गई है। बता दें कि सीता नदी टाइगर रिजर्व के अरसी कन्हार रिस गांव व सीता नदी रेंज की शिकारशेर दल के हाथियों का सुरक्षित ठिकाना बन गया है। फसल तैयार होते ही लगभग 50 हाथियों का दल डेरा जमा देता है। वो वनांचल के फसलों के साथ ही ओडिशा की फसलों को जमकर नुकसान पहुंचाते हैं। पिछले कुछ दिनों से सीता नदी रेंज में एक हाथी अपनी आमद दे चुका है। केंद्र सरकार ने गेहूं समेत 6 फसलों का बढ़ाया एमएसपी, मूल्य निर्धारण को लेकर द्वंद्व जारी। केंद्र सरकार ने रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में न्यूनतम 130 रुपए और अधिकतम 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। गेहूं की एमएसपी में 150 रुपए और सरसों की दाम में प्रति क्विंटल 300 रुपए बढ़ाया गया है। इसी तरह मसूर के दाम में 275 रुपए वृद्धि की गई है। सरकारी दर पर रबी फसलों की खरीदी बिक्री का सत्र अप्रैल 2025 से शुरू होगा। खास बात तो ये है कि अधिकतर फसलों की एमएसपी अब लागत के लगभग 1.5 गुना हो चुकी है, जिसकी मांग किसानों की ओर से लगातार हो रही थी। सरकार की ओर से एमएसपी में अब तक 23 फसलों को शामिल किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए लिया बड़ा फैसला, ब्रेस्ट और लंग कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती। केंद्र सरकार के फैसले से कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती, सीमा शुल्क में छूट और जीएसटी दर में कटौती। केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए जरूरी दवाओं पर बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार ने दीपावली से ठीक पहले कैंसर के मरीजों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 प्रमुख दवाओं की कीमत घटने वाली है। सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि देश में जरूरी दवाओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने का काम राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण करता है। अब एनपीपीए ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 दवा ट्रेस्टुजुमाब, ऑक्सीमटिन और डुवारलुमाब की कीमत को कम करने का आदेश दिया है। बासमती के बाद अब मोटा चावल पाक 2 देगा मात, केंद्र सरकार ने निर्यात शुल्क हटाया। केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर चावल निर्यात नीति में किए गए बदलाव से हरियाणा के चावल निर्यातकों और धान उत्पादक किसानों की बाँछें खिल गई हैं। सरकार द्वारा गैर बासमती चावल पर लगाया गया 10% का निर्यात शुल्क पूरी तरह से हटाने का असर मंडियों में साफ दिखने लगा है। एक दिन में ही मंडियों में पीआर धान के भाव एनएसपी रेट से 30 से 100 रुपए प्रति क्विंटल अधिक हो गए हैं। ये एक महीने के भीतर चावल निर्यात शुल्क में दूसरी कटौती है। ई-केवाईसी नहीं करवाई तो नहीं मिलेगा राशन, आधार कार्ड लिंक करवाना है जरूरी। राशन कार्ड धारकों को लेकर जरूरी खबर है। सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी करवाना मैंडेटरी कर दिया है। इसके लिए आखिरी तारीख 1 नवंबर तय कर दी गई थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब ई-केवाईसी की डेडलाइन को बढ़ाकर 1 दिसंबर कर दिया गया है। यदि 1 दिसंबर तक ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो राशन कार्ड धारकों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे और उन लोगों के राशन कार्ड कैंसिल कर दिए जाएंगे।
वनडे सीरीज पर भारत का कब्जा 2-1 से जीता सीरीज। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 6 विकेट से जीत लिया है। साथ ही 3 मैच की वनडे सीरीज पर भी भारतीय महिला टीम ने 2-1 से कब्जा कर लिया है। न्यूजीलैंड ने तीसरे मुकाबले में भारत को 233 रनों का टारगेट दिया था। इसके जवाब में इंडिया ने 44.2 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर रन चेंज कर लिया। स्मृति मंधाना ने शतकीय और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अर्धशतकीय पारी खेली। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।